राजस्थान के सीकर में नगर परिषद कार्यालय के निरीक्षण के दौरान डीएम पर भड़के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा। व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों पर कलेक्टर को सार्वजनिक तौर से लगाई फटकार। गुजरात के महिसागर में मामूली विवाद के बाद डीजे चालक ने एक शख्स को मारी। डीजे से लदी गाड़ी से टक्कर में शख्स गंभीर रूप से जख्मी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 6 करोड़ की लागत से बनी सड़क एक रात में ही उखड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद उप अभियंता निलंबित। गुजरात के जूनागढ़ में जंगल में 2 शेरों की लड़ाई का वीडियो वायरल। जंगल में रोमांचक नजारा देख जंगल सफारी आए हुए सैलानी हैरान हुए। यूपी के फरीदाबाद में एक युवक पर 10 से 12 दबंगों ने लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीसीटीवी में कैद वारदात। मध्य प्रदेश के सीहोर में जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में आई महिला और उसके पति के बीच जमकर मारपीट। महिला ने पति पर दूसरी शादी करने के आरोप लगाए। राजस्थान के कोटा में कोर्ट परिसर में वकीलों के 2 गुटों के बीच कहासुनी के बाद जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राशन के बदले लोगों को 20 रुपए केजी के हिसाब से पैसे बांटने का वीडियो वायरल। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। गुजरात के बारदोली में एक साल की बच्ची की किडनैपिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने बच्ची को बरामद किया। अपहरण करने वाला आरोपी दंपति गिरफ्तार। उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा पर लगाई रोक। 15 लाख के बॉन्ड पर दी जमानत। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर के जमानत के खिलाफ रेप पीड़िता परिवार दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करता नजर आया। पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को जबरन हटाया। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर पीड़िता की मां ने जताया विरोध। पीड़िता की मां ने परिवार पर खतरे का किया जिक्र। बोली कोर्ट को निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। गुजरात के सूरत में शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गैंग के 2 मुख्य आरोपी महाराष्ट्र गिरफ्तार। शादी के 2 दिन बाद फरार हुई थी दुल्हन। पीड़ित से हुई थी 1,30,000 की ठगी। गुजरात के भावनगर में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेले जाने की खबर पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 2 आरोपी धर दबोचे गए। 8 पर केस दर्ज। यूपी के शामली में सीएचसी में हुई चोरी की वारदात का खुलासा। पुलिस ने अस्पताल में चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए वारदात को यह अंजाम देता था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स कारोबारी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ड्रग्स पेडलर गिरोह के 83 सदस्यों को धर दबोचा। यूपी के चित्रकूट से शादी मना करने पर एक तरफा प्यार में युवक ने लड़की पर फरसा से हमला कर दिया। लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के दतिया में कृत्रिम दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़। लाखों रुपए का नकली सामान बरामद। जबलपुर नगर निगम में सैलरी घोटाला। फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस लागू होते ही 600 कर्मचारी गायब। हर महीने 90 लाख रुपए जा रही थी सैलरी। गुजरात के महिसागर में से शादी में डीजे चालक हुआ बेकाबू। एक शख्स को मारी जोरदार टक्कर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फ का लुत्फ उठाते हुए सैलानी नजर आए। भारी बर्फबारी का मजा उठा रहे हैं सैलानी। गुजरात के अमरेली में मकान में लगी भीषण आग। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। गुजरात के भरूच में ट्रक में लगी आग। दमकल ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। काले धुएं का गुब्बार आसमान छूता नजर आया। यूपी के कन्नौज में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत का राहुल गांधी के शादी को लेकर अजीबोगरीब बयान। बोले राहुल गांधी किसी काम के लिए फिट नहीं, इसलिए नहीं हुई शादी। यूपी के बदायूं जिला महिला अस्पताल की लापरवाही के चलते नवजात की जान चली गई। डिलीवरी के लिए अस्पताल के गेट पर तड़पती रही प्रेग्नेंट महिला, लेकिन समय रहते नहीं आया कोई स्टाफ। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद मंदिर के गेट पर प्रदर्शन यहां पर हुआ। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बाराबंकी में एक होटल में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या से पहले युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस में पहली पत्नी के नाम लिखा था, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप माफिया शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। जल्द आरोपियों के घरों पर चल सकता है बुलडोजर। यूपी के आगरा में 71 करोड़ की नकली दवाइयां बरामद। मामले में पुडुचेरी से दवा माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पुडुचेरी से नकली दवाइयों की आगरा में सप्लाई करता था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड खाने से एक लड़की की आंत खराब हो गई। इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में लड़की ने दम तोड़ा। ऑपरेशन के बाद भी नहीं बची जान।
यूपी के आगरा में जबरन हत्या का कबूलनामा करवाने को लेकर युवक की थाने में बेरहमी से पिटाई से युवक के दोनों पैर टूटे। घटना सामने आने के बाद एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसीपी का ट्रांसफर। यूपी के पीलीभीत में बिजली ऑफिस में वकील और बिजली कर्मियों में हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत। बिजली कर्मी ने वकील पर कैश लूटने के आरोप लगाए। यूपी के बहराइच में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 7,666 लीटर मिलावटी घी बरामद किया। गुजरात से लाया गया था घी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। अखलाक मर्डर मामले में नोएडा कोर्ट से यूपी सरकार को झटका। कोर्ट ने अखलाक मर्डर के आरोपियों के केस वापस लेने की याचिका खारिज की। अखलाक लंचिंग के आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की अपील खारिज होने पर एसपी विधायक का यूपी सरकार पर निशाना। विधायक कमल अख्तर बोले, सरकार दोषियों की मदद करने की कोशिश कर रही है। यूपी के गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में अमर्यादित कृत्य के मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ट्रेन के सीसीटीवी मॉनिटर से अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने वाला ट्रेन ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त। यूपी के गाजीपुर में डबल मर्डर के आरोपी को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 2023 में 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में सुनाई सजा। आरोपी पर 55,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपी के महोबा में ऑनलाइन गेम की लत के चलते एक किशोर ने अपने घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, फिर फरार हुआ। 6 दिन बाद किशोर मिला। पिता ने दर्ज कराई थी किडनैपिंग की शिकायत। यूपी के बिजनौर में एक्सीडेंट के बाद अवैध मिट्टी खनन करने वाले डंपर को बदलकर पुलिस ने खाली डंपर को थाने में खड़ा करवाया। थाने के सीसीटीवी मामले से खुलासा। पुलिस पर डंपर मालिक से सांठगांठ का आरोप। दिल्ली गुजरात से 2024 में 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी के मामले में आरोपी दुबई से गिरफ्तार आरोपी ऋतिक बजाज को भारत लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। एमपी के जबलपुर नगर निगम में सैलरी घोटाला सामने आया। ई अटेंडेंस लागू होते ही 600 कर्मचारी गायब कर्मचारियों के नाम पर हर महीने 90 लाख निकाली जा रही थी सैलरी। नगर निगम कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। ओडिशा के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने डीजीपी के सामने सरेंडर किया। नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार पुलिस को सौंपे। कुख्यात माओवादी नेता डीसीएम लिंगे ने भी आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के दतिया में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद। एसआईआर वोटर लिस्ट में एमपी में 43 लाख तो केरल में 24 लाख मतदाताओं के नाम हटे। छत्तीसगढ़ में भी 27 लाख मतदाताओं के नाम हटे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एसआईआर में करीब 2.5 लाख वोटर्स घटे। 1,15,000 वोटर्स जबलपुर छोड़कर दूसरे शहरों में शिफ्ट। अंडमान निकोबार का ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। 64,000 मतदाताओं के नाम हटे। जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीर आई सामने। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, कहा राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं। लखनऊ में विधानसभा सत्र का अंतिम दिन, अनुपूरक बजट होगा पास। दोपहर 3 बजे सदन में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन। रायपुर एम्स में 88 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्ल के निधन पर जताया दुख। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड का लगातार सेवन करने से लड़की की आंत खराब हो गई। इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ा। भारत ने आकाश नेक्स्ट जनरेशन वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का किया सफल परीक्षण। असम के काबी आंगलोंग में लगातार दूसरे दिन झड़प। पत्थरबाजी में 36 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। राजस्थान के डींग में अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों का धरना। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे साधु संत। पंजाब पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पठानकोट में जारी किया अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई। क्रिसमस और नववर्ष पर पंचकूला के समाज सेवी एमके भाटिया का अनोखा तोहफा। सहकर्मियों को बांटी 6 कारें। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में विवादित पेपर बनाने पर प्रोफेसर निलंबित। प्रोफेसर वीरेंद्र बालाजी ने बनाया था विवादित पेपर। हरिद्वार में क्रिसमस डे कार्यक्रम विवाद पर होटल की सफाई। कहा कार्यक्रम का प्रचार गलत ढंग से किया गया। लखनऊ के केजीएमयू में धर्मांतरण की कोशिश मामले में आरोपी डॉक्टर निलंबित। केजीएमयू में एंट्री बैन। ओडिशा के मलकानगिरी पुलिस के सामने 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अवैध हथियार सौंपे। गुजरात के भुज में पाकिस्तानी गैंगस्टर के नाम पर फर्जीवाड़ा। सोशल मीडिया पर नकली नोटों की तस्वीरें पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। आज इसरो लॉन्च करेगा 6.5 टन वजनी ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट।
शिमला के अस्पताल में मरीज पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने वाले डॉक्टर पर केस दर्ज। बिना इजाजत बेड पर मरीज के लेटने से भड़का था डॉक्टर। गुजरात के सूरत में मामूली विवाद में एक बाप बेटे ने कर दी वॉचमैन की पिटाई। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज। यूपी के कानपुर में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने सरेआम दिखाई दबंगई। रंजिश में गाड़ियों को टक्कर मारकर की लोगों को कुचलने की कोशिश। मथुरा के राधा वल्लभ मंदिर में भिड़े श्रद्धालुओं के गुट। मंदिर के अंदर ही की गई मारपीट, कई श्रद्धालु जख्मी। यूपी के चंदौली में पेट्रोल पंप पर दबंगों ने मचाया आतंक। बदमाशों ने की पेट्रोल पंप कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई। पंजाब के अमृतसर में स्कूली छात्रों के झगड़े में एक लड़के के पिता ने कर दी फायरिंग। 11वीं के एक छात्र के पैर में लगी गोली। बिहार के बेतिया में गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीविका दीदियों और जूनियर डॉक्टर्स में मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट के गेट पर कपड़े उतारकर युवक ने किया हंगामा। 4 महीने से राशन नहीं मिलने से था बेहद नाराज। बिहार के इमामगंज में गिराया गया अतिक्रमण, बुलडोजर ने कई इलाकों में की कार्रवाई। बिहार के सीवान में सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने पर प्रदर्शन किया गया, जमकर हुई नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के मसूरी गोलीकांड में खुलासा, राजनीतिक वर्चस्व और जमीन के लिए हुई थी कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर हमले की कोशिश। बिहार के बक्सर में चोरों ने मंदिर परिसर में 2 चंदन के पेड़ों को काट दिया, जांच में पुलिस जुटी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर हमला, कहा मोदी सरकार अरावली हिल्स को बचाने के लिए नहीं बल्कि बेचने में लगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बीजेपी पर हमला, कहा प्राकृतिक दीवार को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। गोविंदा का अवतारी से वीडियो वायरल हो रहा है, ये फोटोज एआई मेड हैं। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। उर्फी जावेद के घर में घुसकर गुंडों ने बदतमीजी की, एक्ट्रेस ने दर्ज कराया केस। थलापति विजय की आखिरी फिल्म जननायक का हिंदी में नाम जन नेता रखा गया, फिल्म 9 जनवरी को रिलीज। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और अपकमिंग वेब सीरीज यूपी 77 के मेकर्स को नोटिस जारी किया। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर बनी सीरीज। धुरंधर 2 ईद 2026 के मौके पर रिलीज होगी। ऐसे में सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स रिलीज डेट बदलने पर विचार कर रहे हैं। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज होगी। डॉन 3 की शूटिंग अगले साल जनवरी-फरवरी में शुरू होगी। इसमें विक्रांत मैसी नेगेटिव रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। उस्मान हादी के पाकिस्तानी समर्थक की गीदड़ भभकी, कहा बांग्लादेश का बच्चा है उस्मान, टेढ़ी नजर से बांग्लादेश की तरफ देखा तो हमारी मिसाइल आपसे दूर नहीं। गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश में अशांति पर कहा बांग्लादेश में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर की नारेबाजी। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बोले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई, बांग्लादेश में धार्मिक द्वंद्व ठीक नहीं, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बहुसंख्यक सरकार का दायित्व। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए नीलाम हुई, आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीदी एयरलाइन। ट्रॉफी चोर नकवी ने अधूरे दस्तावेजों वाले पाकिस्तानियों पर लगाया प्रतिबंध। हाल ही में सऊदी ने 24,000 भिखारियों को डिपोर्ट किया था। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, 600 ड्रोन और 35 मिसाइलों से यूक्रेन में कई टारगेट तबाह। रूस की तरफ से हो रहे हमलों में यूक्रेन के बिजली ठिकानों को निशाना बनाया गया। ओडेसा और खार्किव के साथ जापोरिजिया के आसपास हमले। यूक्रेन के पास सुमय में रूस ने बड़ा हमला किया। 100 सैनिक सुमय के पास हराबोत्स्व में घुसने में कामयाब। यूक्रेन को क्रिसमस के मौके पर रूस ने बड़े हमले का खतरा बताया। जनरल की हत्या को अब बदला ले सकता है पुतिन। अमेरिका में एक रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा अलर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा मिसाइल तैनात की। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 2030 तक 1000 एटम बॉम्ब होंगे, अभी उसके पास 600 एटम बॉम्ब। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, का उनकी सेना कभी गाजा पट्टी से नहीं हटेगी और उत्तरी गाजा में एक कॉलोनी बनाई जाएगी। काटस के गाजा को लेकर दिए बयान पर बवाल। दरअसल नेतन्याहू ने दावा किया था इजरायल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा।
जेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से लगातार हमले जारी, एक हफ्ते के अंदर रूस ने 1300 ड्रोन दागे। ईरान की सेना के चीफ कमांडर का दावा, अगर इजरायल ने हमले की कोशिश की तो ईरान उसे बर्बाद कर देगा।